वेलकम टू आवर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं प्रेम प्रकाश फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द करियर हब से राजनीति शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार को पढ़ा रहा था। उसी के मैं तीसरे भाग में आज आपको स्वतंत्रता के अधिकार के में बताने वाला हूं कि स्वतंत्रता के अधिकार क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि आज़ादी। आर्टिकल 19 कहता है कि मूल संविधान ने हमें क्या दिया भाई? तो मूल संविधान ने हमें 7 स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए थे। किसको? भारत के नागरिकों को। मूल अधिकार में यानी कि संविधान में, अधिकार में भी संविधान में भी। मूल संविधान, जब ये मूल संविधान कहने का मतलब आ जाता है 26 जन 1950। इस समय जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे पास कुल 7 स्वतंत्रता थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 रह गई है। वर्तमान में सिर्फ 6 रह गई है। अब उसी 6 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 7 को टच करते जाएंगे, जिससे कि हमको ये तो पता हो कि 7वां जो हटा वह किस संशोधन के तहत हटाया गया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो उसी में आता है हमारा आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A कहता है बोलने की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी। आज की डेट में देखते होंगे कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से कुछ बोल ही देता है, कुछ ना कुछ कर ही देता है। किसी को जो पाया उसको बोल दिया। गरिमा जैसी व्यक्ति भारत में तो खैर है ही नहीं। भारत में कुछ गणमान्य पदों को भी ऐसा रखा गया था जिस पद के लिए कभी भी किसी प्रकार का अपशब्द यूज़ नहीं किया जाता है, बट कुछ जाहिल व्यक्ति भी होते हैं मार्केट में जो करते हैं। यानी बोलने की आज़ादी कानून के धारा के अंतर्गत, यही बोलने की आज़ादी का देन है कि आज हम लोग हर चीज़ बोलते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि किसी पे बोलने के लिए मानहानि का केस, इस तरह का केस, ये सब किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, ये कब किया जाता है? ये करने का सबसे बड़ा चीज़ क्या है? कब किया जाता है? जब हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। सामने वाले के मौलिक अधिकार का हम लोग सिंपल सा उसके उल्लंघन को हम लोग देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाते हैं, इसमें आता है प्रेस की आज़ादी। देखते होंगे आज के डेट में हमारा प्रेस फुल फ्री है, हर चीज़ खुलकर बोलता है, खुलकर लाता है। जैसे आज के डेट में कोरोना कर दिया, इतना ज़्यादा उसे व्यापक बनाए हुए है कि पूरे मार्केट में उसका रिपोर्ट आपके पास आज के डेट में तेज़ी से मिलता है। प्रेस हर नेता हर के बारे में खुलकर आज के डेट में बोल रही है। तो वो हुआ हमारी प्रेस की स्वतंत्रता। उसी में कहता है आर्टिकल 19B क्या कहता है? आर्टिकल 19B कहता है बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक बैठक करने की आज़ादी। बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक बैठक करने की आज़ादी, यानी कि बिना किसी शस्त्र के हमें शांतिपूर्वक बैठक करने की आज़ादी भी प्रदान करता है। क्लियर है इतना सर जी? अब आर्टिकल 19C संगठन एवं संघ बनाने की आज़ादी। संगठन एवं संघ यानी कि किसी प्रकार की हम बिजनेस संगठन अपना बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं, तो क्या उसे रोका जा सकता है? नहीं, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता है बनाने से। क्यों नहीं रोक सकता? कि इसे स्वतंत्रता के अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है कि वे कानून के दायरे के अंदर रहकर, कानून के दायरे में रहकर ही संस्था एवं संघ की स्थापना कर सकते हैं। उसी में आ जाता है हमारा आर्टिकल 19D। देश के किसी भी भूभाग में घूमने की आज़ादी। क्या आप बिहार के हो,
दिल्ली घूमने से कोई रोक देगा? नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर कानून का उल्लंघन होगा। हो सके आपका अगर उस समय मानहानि का केस भी उस पर कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है। आप दिल्ली के हो, बिहार आओगे तो क्या बिहार में रोक दिया जाएगा? नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यह आपका अधिकार है, ऐसे रोका नहीं जा सकता है। क्लियर है सर? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा चीज़ था। अब इसे स्क्रीनशॉट ले ले। फिर 19 के बाद हम लोग 19E-F-G भी देखते चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। आर्टिकल 19E के बारे में हम बात करते हैं। जिस तरह आर्टिकल 19D कहता था देश के किसी भी भूभाग में घूमने की आज़ादी, उसी तरह आर्टिकल 19E क्या कहता है कि देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। क्या बिहार के हम रहने वाले हैं तो क्या हम किसी अदर स्टेट में जाके निवास नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है कुछ हिली स्टेशंस होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बट हमारा निवास करने की स्वतंत्रता हमें देता है। इसी में आता है 19F, जो हमने बताया था आपको कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19F को, जिसके अंतर्गत संपत्ति अर्जित करने की आज़ादी आती है, 19F के अंतर्गत जिसमें संपत्ति अर्जित करने की आज़ादी आती है, उसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो फिर से याद रखेंगे कि हमने एक बार और भी जब पहला वीडियो इसका जब फर्स्ट पार्ट आया था तो मैंने वहाँ बताया था कि आर्टिकल 19F को भी हटाया गया था। जैसे संपत्ति के अधिकार को बताया था, उसी तरह ये भी है, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को भी यहाँ से हटाया गया है। अब ये वाला पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, क्वेश्चंस ऑलवेज आ जाता है कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। किसके द्वारा? इसके द्वारा क्या हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, अब आते हैं 19G, व्यापार करने की आज़ादी। व्यापार करने की आज़ादी एवं अपनी इच्छा से अपने जीविकोपार्जन जीने की आज़ादी। क्लियर है? ओके, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग आर्टिकल 20 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि भारत के नागरिकों के जो अपराध है उसके लिए भी दोष साबित करने या उससे के गिरफ्तार करने कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी संरक्षण मौलिक अधिकार देता है। कितने बार हमारे देश की पुलिसिया व्यवस्था जिसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करती है, इन सबों से बचने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? कहता है पहला रूल, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी निर्णीत नहीं किया जा सकता जब तक उसने ऐसी विधि का उल्लंघन ना किया हो। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी हम लोग नहीं घोषित कर सकते हैं जब तक उसने किसी भी चीज़ के लिए उल्लंघन किया नहीं। तो क्या उसे हम लोग दोषी घोषित कर देंगे? नहीं ना। उसी तरह दूसरा कहता है अपराधी को अपराध के लिए समय, अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। मतलब कि आज मान लिया जाए 2019 में किसी ने मर्डर किया, उस समय की जो कानून थी, और आज 2021 में उस कानून में बदलाव आ गया है, तो उसे सज़ा कहाँ से मिलेगा? तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो 2019 वाले कानून के तहत ही मिलेगी। यानी कि जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, जिस समय उस अपराध के लिए उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, उसी साल की सज़ा के अनुरूप उसके केस चलेगा, ना कि पहले और बाद के केस के अनुसार। प्लस अपराध,
एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को कितने बार सज़ा दी जा सकती है? एक बार ही दी जा सकती है, एक से अधिक बार नहीं दी जा कह रहे हम क्या अच्छे से सुनिएगा। एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता किसी भी व्यक्ति को। मान लिया एक बार किसी ने चोरी किया, उसे एक बार चोरी के लिए फाइन हुआ, जेल गया, फिर आया तो क्या फिर उसी चोरी के लिए फिर आप जेल भेज दीजिएगा? नहीं, उससे वो बरी हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा, जबरन गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को हम जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको गवाही देना ही है, नहीं आपको ये देना ही है, नहीं, उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले। आर्टिकल 21 जिसमें कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, लाइफ एंड फिजिकल फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड फिजिकल फ्रीडम, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि जब हमारे देश में आपात की स्थिति आती है उस कंडीशन में भी आर्टिकल 20 एंड 21 को रद्द नहीं किया जाता है। उसके सिवाय सारे मौलिक अधिकार को रद्द कर दिया जाता है। जैसे मैं पहले बता भी चुका था, क्या आपके जीने के स्टाइल, क्या आपके रहने के स्टाइल को क्या हटाया जा सकता है? क्या अपने जीवन के स्टाइल में अगर किसी प्रकार की कानून के उल्लंघन वाली बात लाते हैं या अपने जीवन के स्टाइल या अपने जीवन के शैली में किसी चीज़ का चेंजिंग करते हैं तो उस कंडीशन में ही ये से वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज इससे वंचित किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। इसी में एक चीज़ और है, आर्टिकल 21A जिसे 2002 के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें हम लोग अगर बात कर लेते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षण प्रदान करेगा। 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य क्या प्रदान करेगा? क्या करेगा? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। कैसे, कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसी के बाद में हम अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं ऊपर में भी कि क्या है और नहीं है। जैसे में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण में एक लाइन बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। डायरेक्ट नहीं, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आके ही उसे वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्टिकल 21 एंड 21A। स्क्रीनशॉट ले। क्या कुछ हुआ था क्या? आर्टिकल 22 की अगर हम बात करते हैं तो गिरफ्तारी या निरोध के संरक्षण, जिसके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, या तो बोला जाए कि 3 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। उनके पास यह राइट होता है कि वह जिस पुलिस वाले कभी गलती से उनको अगर गिरफ्तार करने आते हैं, चाहे जानकर ही हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उस पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। अगर कारण नहीं बताता है तो उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर वो जबरदस्ती बंद करता है तो उस सेंस में यह माना जाता है कि उसने आपके मौलिक अधिकार का हनन किया है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर, लेकिन इसमें 2 पॉइंट सबसे बड़ा याद रखिएगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी जज के समक्ष पेश करना होगा, लेकिन आने जाने का समय छोड़कर, हॉलीडे जो पड़ रहा है उसे भी छोड़ दीजिए, इसलिए 24 घंटे का समय
यानी कि सिंपल सा अगर बोले आने जाने का समय छोड़कर एवं वर्किंग डे को काउंट किया जाता है। जैसे सैटरडे संडे अगर कोर्ट बंद है तो उसको भी काउंट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि हिरासत में लिए गए कोई सी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बात करना, उससे सलाह मांगना, बात करने या कानूनी परामर्श लेने का पूरा अधिकार होता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। उसे रोका नहीं जा सकता है। फिर से हम बात कर लेते हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह या कानूनी परामर्श लेने का अधिकार होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद की जो टॉपिक्स है शोषण के विरुद्ध, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हर अधिकार के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे, क्या अच्छी आई है क्या खराबी, उस पर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।